All right, students, let's continue. So my topic name is class and object. This is the fundamental topic for object oriented programming. Okay, so let's understand class and object. Very important topic. So before I'll begin, I want to hear from you. What do you understand by object? Anushka? एक normal definition in a dictionary. What do you mean by object? Sir, a thing. Right, a thing. Correct. Okay, like example, anything. Table, chair, like anything. Yeah, tell me a one thing. Table. Table, got that. So it's an object, everyone. So what is object? It is an entity, right? It is an entity, and basically this entity one can describe with प्रॉपर्टीज. कोई उसको एट्रीब्यूट्स भी बोलता है. लाइक मैंने प्रॉपर्टीज बोला, एट्रीब्यूट्स बोला तो कोई कोई को नहीं समझा. बट व्हेन आई से प्रॉपर्टीज लाइक कलर, शेप, साइज, मटेरियल, प्राइस, एटसेट्रा. सो नाउ अभी सबको समझ में आ रहा है. समवन इज थिंकिंग टेबल. ओके, टेबल का कलर इज वुडन कलर, समथिंग मिक्सचर ऑफ brown and yellow, and someone is thinking nahi, white colored table. Then there is a size called height, width, right? Height and width. There is a material, wood, plastic, steel. There is a price, right? So these are what? Attributes or properties of an object. So basically we are designing today something called as my class, and class is look like a data type, user defined data type. सो थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग चेक करते हैं. हाउ इट गोज लाइक कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लास. क्लास इज अ लाइक कैटेगरी. क्लास इज लाइक अ कैटेगरी. When I say class is like a category, maybe still yet not clear, so let me give an example. So if I'll say that I want to design a program for an employee, so how do you describe employee? This is very important, everyone. I don't want to begin with class and object का प्रोग्राम. क्लास ऐसे लिखते हैं, क्लास के अंदर प्राइवेट एंड पब्लिक है, ऑब्जेक्ट ऐसे लिखते हैं. बट द फंडामेंटल क्वेश्चन कम्स इन अ स्टूडेंट्स माइंड दैट व्हाई शुड आई क्रिएट अ क्लास. करने का क्यों लेकिन बाबा, वे मैं वो क्लियर कर रहा हूं अभी. वंस दैट इज क्लियर, you are automatically able to make your own program using class, everyone. So Disha, can you explain, just give me an idea, how will you describe an employee? जैसे आप अपने फ्रेंड को फोन पे बता रहे हो कि मैंने ऐसा टेबल देखा, तो मैंने ऐसा एम्प्लॉय देखा, तो हाउ विल यू डिस्क्राइब दैट?
हाँ, एम्प्लॉय को कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, लाइक दिस, कुछ और नया प्रॉपर्टीज, एनीथिंग? Properties in the sense like what सॉरी, means properties in the sense what do you हाँ, प्रॉपर्टीज मीन्स, लेट मी एक्सप्लेन, लाइक टेबल करके मेरा ऑब्जेक्ट था, तो hmm, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? थ्रू इट्स कलर, प्राइस, मटेरियल. सो एम्प्लॉय होगा, लेट्स से योर फादर मस्ट बी एन एम्प्लॉय और अ बिजनेसमैन, okay, तो हु इज ही? इज ही अ बिजनेसमैन और एन एम्प्लॉय? पहले वो बताओ मुझे. he's a business. ओके, तो छोड़ देते हैं पापा को, उनको बिजनेस करने देते हैं, एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अनदर पर्सन इन योर फैमिली हु इज एन Okay. एम्प्लॉय. आर यू गेटिंग मी नाउ? Yeah, yeah. या ओके, सो वन ऑफ योर अंकल इज एन एम्प्लॉय, कोई तो फैमिली में होगा जो जॉब कर रहा है. ओके, सो हाउ विल यू डिस्क्राइब दैट एम्प्लॉय टू मी राइट नाउ एंड टू योर फ्रेंड्स? He's like he's working for that company. तो नेम ऑफ He's द work. कंपनी. I सो don't know. हाँ, ठीक है, आई एम ओके. ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, मेरे को तो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है ना, वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है. आप इन्फोसिस बोलो या Okay. ABCD बोलो या अमिताभ बच्चन की कंपनी बोलो, हमको क्या, वी आर इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन नेम, दैट्स इट, राइट? तो ये मेरे लिए एक प्रॉपर्टी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन नेम. व्हाट इज द अनदर प्रॉपर्टी लाइक एम्प्लॉय का? थिंक Mm, ऑफ एम्प्लॉय को क्या होता है? उसको शेप नहीं होता, उसको साइज नहीं होता, उसको मटेरियल नहीं होता, तो क्या होता है एम्प्लॉय को? कीप थिंकिंग. यस, एक होता है उसकी कंपनी का नाम, उसका खुद का भी नाम होता है क्या एम्प्लॉय का? हाँ. तो मैं लिखूं नेम ऑफ एम्प्लॉय. Yes. और क्या होता है एम्प्लॉय को? Like maybe a post or something or like बिल्कुल, वेरी गुड, डेजिग्नेशन, whether it is a clerk or an engineer or a general manager or deputy manager or CEO, anything, yes. anything. Yeah, that's called designation. Then quickly, अभी फटाफट बोलो. Mm, किसी और साथ ऐड करो, दिशा के साथ और कौन रही? अनुजा है ना, अनुजा. वृति. no salary. हाँ, गुड, सैलरी हो गया, मेरा काम हो गया. चलो, नेम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, सैलरी, मुझे इतना ही चाहिए था. एक और वेरी इंपॉर्टेंट विच इज मिसिंग इज कॉल्ड डिपार्टमेंट, राइट? कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, है ना? सो वेन एवर वी आर Mm, इंटरेक्टिंग, मैं सीधा इतना तो मिनिमम इंफॉर्मेशन पूछ लूंगा, कौन सी कंपनी है, इन विच डिपार्टमेंट, व्हाट इज हिज नेम, व्हाट इज हिज डेजिग्नेशन एंड हिज सैलरी. इससे मुझे सारा इंफॉर्मेशन मिल गया. और दिस इंफॉर्मेशन इज बेसिकली गिवन बाय अवर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा. सो डोंट वरी, ये तो मैं आपको पूछ रहा हूं. ऑल राइट, आई गॉट दैट. तो ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, एवरीवन, ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए. तो देखो, आपके सामने मैं मेरा क्लास बना रहा हूं. ओके, सो आई एम यूजिंग हियर अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड कोड ब्लॉक्स, and in my code blocks I am taking file, new and file. If you are using turbo C++, you can very well use turbo C++, no worry at all. So I have to choose a folder in which I am saving my program. So I'll save my program in the 12th folder. So I look down के अंदर 12 CS and उसके अंदर हमारा क्लास का पहला प्रोग्राम, और उसको नाम दिया एम्प्लॉय. CPP will be an extension by default given. So my first line is going to be, you know, that hashtag include iostream.h and hashtag include conio.h. This is for get chn, clr, ser, although in my code blocks I don't require. For turbo C++ it is required. And for code blocks I have to use using. Any name called std.
एंड मुझे लगता है शायद डॉट एच नहीं लगता, चेक करेंगे लगता है कि नहीं. And this is the most important. How will I design my class? Hello everyone, pay attention. And I don't want कि एक program में you become an expert. This is called discovery. Keep on explore and you become an expert. Do mistakes, learn from mistakes and get cleared and become an expert. Level 1, level up, 1 level up. Look at the syntax. मैंने जैसे ओपन किया उसने क्लोजिंग करके सेमीकोलन दे दिया. दिस इज द न्यू सिंटैक्स फॉर यू एवरीवन, पे अटेंशन. और मेरा मेन किधर आएगा? वॉइड मेन इधर आएगा. वॉइड मेन लिखो, इंट मेन लिखो, जो भी लिखना है यहाँ पे लिखेंगे. एवरीवन, हाउ मेनी एम्प्लॉयज का डेटा आई वांट. सो आई वांट एम्प्लॉय E1, E2. These are the 2 employees I want. Everyone. This is how to create object. मैं object में बाद में आता हूँ and we will continue with employee. And as Disha said, we are going to have some properties of employee. So I got So two I didn't sections. understand what is class employee. Sure. Allow me some time. Everything gets clear. Right? So I'll say which information you want of an employee. Which information you want for an employee. Which information you want for an employee. First information is name. How will I declare name? Anushka? Declare name. How will I do that? Name of 20 characters. How will I declare? Or by using char. Char. Variable का नाम बोलो. Let's say NA. Yeah, bracket 10 20. or 20. 20, right. Then the second information we decided is, let's say DEPT stands for department. And department ka name could be 15 characters maximum. We said 15. You can make it 30 as it is. And float salary. These are the 3 informations I am gathering right now for an employee. Can I say these 3 are attributes, properties, right, or data members? कोई उसको data member भी बोलता है. Wait for some time to understand. Now what is private, what is public? Let's understand. I am creating, Anushka, I am creating my own data type called employee. मेरा खुद का data type बनाने जा रहा हूं मैं. Is this data type exist? No. I am creating my own data type, which is a collection of different data types. उसके अंदर name भी है, which is of character, salary भी है, which is of type float, और वृत्ति. Yes, sir. ये int AB में int क्या है और AB क्या है? Int is the data type. Okay. And AB? Variable. Very good. तो मुझे यहाँ पे उसको कंपेयर करके बताओगे एम्प्लॉय E1 E2 में डेटा टाइप क्या हुआ और वेरिएबल क्या हुआ? और E1 E2 का डेटा टाइप. अभी आपने मुझे बोला AB इज अ वेरिएबल. हाँ. तो फिर E1 E2 डेटा टाइप कैसे हुआ? और यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड में जो इंट लिखा था उसको डेटा टाइप बताया. तो यहाँ लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? एम्प्लॉय है कि E1 E2 है? नहीं समझा? नहीं सर. I got that. चलो, let me give another example. Everyone, look at this. Why AB are variables? Vruti.
because you said that उसका left side में you have declared the data type, right? So int की जगह और क्या क्या लिख सकते हो आप? Character. और If it's a number, we can write float as well. वेरी गुड. एंड मैं अगर बोलूं आपको कि क्लास मेरा खुद का डेटा टाइप है, देन व्हाई हाँ. डोंट आई राइट एम्प्लॉय? बिकॉज एम्प्लॉय इज नथिंग बट अ डेटा टाइप. बट किसने बनाया? मैंने बनाया. इट्स कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. सो एम्प्लॉय क्या बना मेरा? डेटा टाइप. एंड व्हाट इज E1 एंड E2? Variables. वेरिएबल्स. अच्छा, एक मिनट. ए बी कितना मेमोरी एलोकेट करेगा? लेट मी आस्क टू अनदर स्टूडेंट अनुजा. अनुजा है ना बाबा? मुझे नाम पीछे नहीं दिख रहा है. सर ऋतुजा है. ओके, ऋतुजा, सॉरी. सो ऋतुजा, टेल मी, Yes, sir. ये ए बी का साइज क्या होगा इन टर्म्स ऑफ बाइट्स? Sir, 2. Very good. Turbo C++ is a traditional old compiler, is consuming integer 2 bytes 2 bytes and यही कोड ब्लॉक इसके लिए 4 bytes लेता है, मतलब 8 bytes. वैसे ही E1 and E2 will allocate the memory. कितना? E1 E2 का डेटा टाइप क्या है ऋतुजा? क्या सर? E1 E2 का डेटा टाइप क्या है? E1 E2 का डेटा टाइप क्या है? एम्प्लॉय. राइट. तो आपको कैसे समझा ए बी का 2 बाइट से? बिकॉज आपको कहीं पे सिखाया गया है. तो मैं अगर अभी बोलूं कि एम्प्लॉय का साइज क्या होगा इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, तो आपको एम्प्लॉय में जाके देखना है कि व्हाट यू आर स्टोरिंग इन एम्प्लॉय. व्हाट आर यू स्टोरिंग इन एम्प्लॉय ऋतुजा? सर प्रॉपर्टीज. विच प्रॉपर्टीज? सर नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी. करेक्ट. तो नेम का कितना साइज है? 20. राइट. ईच कैरेक्टर इज टेकिंग 1 बाइट, तो 20 into 1 20. 15 into 1 15. and float will take 4 bytes. तो हो गया आपका 35 and 4 39. बट अगर वापिस कोड ब्लॉक है तो सब कुछ डबल. इंटीजर विल फ्लोट विल टेक 8 bytes, कैरेक्टर विल टेक 2 bytes एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट. तो अभी मुझे बताना E1 और E2 के लिए कितना मेमोरी एलोकेट होगा. तो आई वांट टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ मेमोरी. तो मैंने यहां पे एक मेमोरी डायग्राम बनाया. दिस इज E1, दिस इज E2. E1 has got 20 characters for name, E2 का name, 15 characters for department, salary. तो ये हो गया name, ये हो गया डिपार्टमेंट, और ये हो गया सैलरी. अनुष्का, Yes, sir. when I say E1 का name, what do you understand by that? Is there any confusion between two blocks? No. Simple, One because single memory is clear, right? E1 का Yeah. name is, can I say this one? Yeah. है ना? And then very similarly I say E2 का salary, so this one. You can see here both are physically completely different. So no confusion at all for E1 and E2. Let me proceed. अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया आप लोगों को. Just I am creating a program based on class and object. So hold on for some time. So private and public. Private public का क्या meaning है? I am going to explain right now. Wait for some time. So मैंने just अभी क्या बनाया? Characteristics properties. अभी हम लोग functions बनाते हैं.
void get data करके मैं कुछ नाम देता हूं मेरे फंक्शन का. क्या करेगा ये फंक्शन? इट विल टेक द वैल्यू फ्रॉम यूजर, सी आउट, एंटर name, department and salary. Again Anushka. Vruti. Yes, sir. ये नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी किसका? E1 का कि E2 का? इज इट मेंशन? No, sir. नो. गुड. सो कैसे मेंशन करेंगे? सो फ्रॉम हियर, ये कुछ नहीं चाहिए अभी इंट वाला, ये मैं कमेंट कर देता हूँ. उसको मैं कंपेयर कर रहा था कि आप लोग को डेटा टाइप समझा सकूं मैं, और नहीं समझा, होल्ड ऑन, दूसरा प्रोग्राम करेंगे. मैंने लिखा E1 डॉट गेट डेटा. तो अभी अगर गेट डेटा के अंदर आया तो ये एनए, डिपार्टमेंट और सैलरी किसका हुआ वृत्ति? E1 का. क्यों? कैसे समझा? बिकॉज गेट डेटा को कॉल कौन कर रहा है? E1. E1. दिस इज द वे हाउ टू कॉल member function of class outside the class. मैं क्लास के बाहर उसको कैसे बुलाऊं? मैं वृत्ति को कैसे बुलाऊं? वृत्ति के नाम से. लेकिन अगर मेरे पास 2 कंप्यूटर साइंस का बैच है तो मैं ऐसा बोलना चाहिए, बैच 1 वृत्ति. मैंने एक आज इवनिंग में मैं एक बैच चालू कर रहा हूँ, नाला सोपारा की कुछ स्टूडेंट्स की टीम है, और उसमें भी अज्यूमिंग दैट वृत्ति है तो वो मेरे लिए बैच 2 है, तो बैच 2 डॉट वृत्ति. सो कभी मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां दोनों बैच के स्टूडेंट्स को मैं वाइवा के लिए बुलाया, एंड आई से वृत्ति बोलो, तो दोनों वृत्ति कंफ्यूज. बट व्हेन आई से बैच 1 वृत्ति, इट्स अ क्लियर. Why it is clear? Because मैंने आपको बताया कि your batch code is batch 1 and the other people को मैंने बताया कि your batch code is batch 2. So that's called E1 dot get data. Okay, so I'll take the value of name, department and salary from user for an employee. कौन सा employee मुझे नहीं पता. That I can decide whether I want to call it for E1. Of course, when I want to call it for E2, what I supposed to write? E2. Disha, Yes, sir. how will I display values? मुझे डिस्प्ले करना है तो क्या लिखूं? Oh, I want to display name, department and salary. sorry. What should I write? Rutuja. Sir, see out. हाँ, और डेकोरेट करते हैं, नेम इज, उसके बाद क्या आएगा वेरिएबल का नाम? इन विच वेरिएबल यू स्टोर नेम? Can विच वेरिएबल का नाम क्या है? any NA. Good. And then I'll say department name is DEPT and salary is salary and NDL. So this is called display data.
क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा. अनुष्का मुझे बताना, हाउ विल आई कॉल डिस्प्ले डेटा हियर, आउटसाइड द क्लास, इनसाइड द मेन. डिस्प्ले डेटा को कैसे कॉल करूं अनुष्का? हाउ टू कॉल अ मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास. अनुष्का So by writing it again. हाँ, क्या लिखूं मैं? सिंटैक्स क्या होगा? ऑब्जेक्ट का नाम. व्हाट इज ऑब्जेक्ट का नेम? Either E1 or E2. E2. These are my object. Dot. Object dot what? Function Display name. data. Display data. Good. Okay. So what is the syntax to call a function? Object name dot function name. And this is new for you. Obvious है, तो आपको थोड़ा confusion होने वाला है. Okay, we will do it for another time, and then it gets clear with a different program with a different data. So what I am doing exactly, let's understand. Okay, पहले मैं एक बार रन करके दिखाता हूं आप लोगों को. There is an error, बोलता है कि void is not allowed. You know, this is the different types of the compiler which gives you an error, and Vruti is thinking कि सर मेरे को तो ये error नहीं आता. Yes, because you are using DOSBox का C++, तो उसमें नहीं आएगा. I have to manage myself as per the compiler. मुझे हर compiler के हिसाब से काम करने को आना चाहिए. That's what a good programmer will do. Let me compile it again. Enter name, department and salary. Can you see that? So name is Tom, department is comic, and salary is, let's say, 15,000 US dollar, yeah, Indian rupees. Enter name, department and salary. Jerry, comic, and his salary is, let's say, 16,000. And let me display. Name is Tom. बाजू में चिपक के आ गया. डिपार्टमेंट नेम इज कॉमिक. सब कुछ चिपक के आ गया. कैन यू सी दैट? सैलरी इज 15,000. अनुष्का, कैन यू हेल्प मी? मैं क्या करूं? ये मुझे थोड़ा रीडेबल करना है. टॉम के बाद आई नीड अ वन स्पेस. ईज के बाद आई नीड अ स्पेस. या Maybe we can put double quotes and /t. करेक्ट. कहाँ पे? बोलो. मॉडिफाई करो. In over there after NA. NA के बाद यहाँ पे insertion double quotes /t double quotes, and then यहाँ पे double quotes /t double quotes. You can't write double quotes, अरे /t without double quotes you can't write. /t का मतलब horizontal tab. अगर आपको tab नहीं देना है, simply you can give a space also. Let me try with the /t. Enter name Tom, department comic, salary is 15,000. Jerry, comic, 16,000. Look at this. Still, can you see that name इसके बाद comic चिपक के आया? इसके बाद 15,000 भी चिपक के आया. So how will I do that? S के बाद I need a one space. Where is S? ये रहा. Salary is के बाद give a one space. यहाँ पे एक space दे दो. यहाँ दिया हुआ था, देखो. Let me run one more time. Enter name Bhim,
Department is comic. Salary is 18,000. Krishna, comic, and 19,000. Is this better? Let's understand now terminology of private and public. Before I explain private and public, let me ask to you. So my question goes to Disha. Yes, sir. Can you tell me the difference between public garden and private garden? Uh, you can say that public is being used by everybody, Okay. and private is there is a limit or something, you can say. Yes, good. So what kind of limit is there in private garden? Uh, Maybe you have an entry fee, a token amount called 2 rupees or 5 rupees, right? yes, yes. Right. And there are some rules and regulations called Rules and discipline, regulations. right? That is given in the entrance or somewhere in between, which if you are don't following, they have a rights to move you out. Okay. Yes, yes. Okay, got that. So here I have a private section and I have a public section. As the name said, यहाँ पे भी exactly वही meaning है. If I'll say private, whatever you have declared in the private, you can use within this closing curly bracket with semicolon. You cannot use outside this. इसके बाहर आप use नहीं कर सकते. I repeat, whatever you have declared, whether it's a variables, whether it is functions. If this function is here somewhere in the private, मैंने private में लिखा, can I use outside this class private function को? Can I use outside this class? No. Whatever you declare in the private can be used within the class. That's it. तो आपने इधर लिखा हुआ है देखो even dot get data and now get data is in private. So this should throw me an error. Let me check. Please read the error, everyone. Void, error, void employee, then 4 times dot the end, that's called scope resolution operator. I am going to teach later on. Get data is private within this context. So you are not allowed to use this here. What is private का definition? बैक कर दिया जैसा था. What is private का definition? And public are access specifier. Do you know access का मतलब usage? हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, in your college you are not allowed to access the board, white board or green board. As a student, you are not allowed to access the board. You are allowed to access the bench. You are allowed to access the chair. You are allowed to access the library, but you are not allowed to access the board. You are not allowed to access the staff room. You need to have a permission. So that is private and public are access specifier. जिसमें private का definition क्या होगा? Is access specifier. Private क्या है? It is an access specifier which allow to access data within class. So what will be the public का definition? Public is an access specifier which allows
to access the data outside the class and within the class. दोनों यूज कर सकते हो आप. So I said private and public is like this. So here let us understand private. This is called private. This is called public. Private में I declared variables. Public में I declared functions. And this is called functions. Let me compile. अभी तो वो zero error आएगा because मैंने वो private से हटा दिया है. You can see that I don't want to do entry right now. Let me concentrate on private and public. Anushka, Yes, sir. what you declared in private? No, name, department, and salary. All right. और उसको मैं क्या बोलूँ? कहीं पे मैंने लिखा था name, department, salary को. Can I say properties or attributes? Yeah. So basically ये लोग properties and attributes को बोलते हैं data members. Data members. Okay. They are a part of your class. Fix है. And public में आपने क्या लिखा? What have you written in public? What is get data? What has to be displayed? नहीं, एक मिनट. What is main, Anushka? What is main? If I'll say one line का answer, what is main? So int is data type. Main. जिसके पीछे हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं ना उसको कुछ बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? So पता है, but I'm not getting I the got word. that. Yeah, I got that. Can someone say? Open question to all. What is main? It's a function. Yeah, it's a function. So what is get data? Function as well. Yeah, function. What is display data? Again a function. But a function within the class को कुछ और बोलते हैं और उसको बोलते हैं member function. Oh, okay, because क्योंकि वो क्लास का member है. Member function. And is main a member function? Yes, no. Is main a member function? No, No. Why? because it is not specified within the class. Yes, so it is outside the class. ये देखो क्लास का बाउंड्री है, लक्ष्मण रेखा है. कैन यू अंडरस्टैंड लक्ष्मण रेखा? ये इधर क्लास कंप्लीट हो गया. यू कांट यूज एनीथिंग ऑफ क्लास आउटसाइड द क्लास. प्राइवेट का डेटा आप इस क्लास की बाउंड्री के बाहर यूज नहीं कर सकते. सो लेट मी क्रिएट नाउ फॉर यू हाउ द क्लास हैज टू बी डिफाइंड. अभी मैं थोड़ा ट्रैक पे आता हूं. मैंने आपके लिए बैकग्राउंड बना दिया और अभी मैं आपको एक टेम्पलेट बताता हूं कि क्लास बनाने का कैसे. जो मैं कैपिटल में लिखता हूं उसकी जगह पे आपको अपना ओरिजिनल क्लास का नाम लिखने का. फिर सेमीकोलन. देन डेटा मेंबर की जगह आपका अपना डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन की जगह अपना मेंबर फंक्शन. कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज. एंड डेटा मेंबर किस में होगा? प्राइवेट यूजुअली. और मेंबर फंक्शन किस में होगा? पब्लिक यूजुअली. प्राइवेट पब्लिक. ये हो गया आपका क्लास का टेम्पलेट. टेम्पलेट समझते हो क्या? किसको पूछूं मैं? दिशा, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पलेट? मीनिंग ऑफ टेम्पलेट.
आप लोग आर्किटेक्चर में जो कोई भी स्टूडेंट कर रहा है प्रिपेयर, वो टेम्पलेट बनाता है. व्हाट्स दैट टेम्पलेट? You can say like a framework or something. Like a Right. Framework, or can I say it's a blueprint, yeah, blueprint. right? Or can I say it's a first copy, so that the other Hmm. copy will be designed from that, if that is approved, है ना? So if Hmm. let's assume that I am going to design a one wall clock, and I have given this contract to one of my architect designer, और मैं उसकी लिमिटेड 10 पीसीस बनाने वाला हूँ. तो 10 पीसीस डायरेक्ट तो मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, तो वो फर्स्ट पीस बनाएगा. दैट्स कॉल्ड टेम्पलेट, कि ऐसा दिखेगा. वन साइड अप्रूव, बाकी की कॉपी बनाएगा वो. सो दैट्स कॉल्ड टेम्पलेट. तो एवरी ये क्लास अगर लिखना है आपको तो ऐसा ही लिखना है. कैसे? क्लास इज अ कीवर्ड followed by class का नाम, whatever name you want to give, employee, student, computer, teacher, book, distance, complex, anything. Private and public are two sections of your class. Private has got data members, public has got member functions. This is it. ये देखो आपने, हमने बनाया ये member functions class. So I have to give you certain definitions. मैं आपको कुछ definitions दूंगा. Okay, so मेरा first definition आएगा data members. मैं data members किसको बोलूं? Variables defined in class are data members. Member function defined in class are member function. क्लास का डेफिनेशन क्या होगा? कैन समवन ट्राई? क्लास का डेफिनेशन क्या होगा? क्लास के अंदर जो लिखा वो उसका डेफिनेशन. क्लास इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ व्हाट? कैन समवन ट्राई? क्लास इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ Data members. very good. And class is collection of data members and Member functions. yes, done. This is word to word correct definition of class. कोई स्टूडेंट बोलता है कि क्लास इज कलेक्शन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक. नहीं बाबा, डोंट राइट प्राइवेट, डोंट राइट पब्लिक, फिर भी आपका प्रोग्राम चलेगा. बट क्लास इज कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस. फिर मैं नीचे एक और लाइन लिखूंगा, क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. मैंने क्लास एम्प्लॉय लिखा, दैट मीन्स मैंने खुद का डेटा टाइप बनाया. हेलो एवरीवन, क्लास लिखा मतलब मैंने खुद का डेटा टाइप बनाया. And then object comes into the picture. ये ऑब्जेक्ट क्या है बाबा? It is an entity. It represents class. Everyone, it represents a class. It is an entity and it is a represents the class. Object is nothing but represent the class. आपका क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. It is real time entity. You are an entity. You are an object of 12th standard students. I am an object of faculty. I am an object
of entrepreneur, those who do their own business. तो मैं उनका एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं उनका एक एंटिटी हूं, मैं उस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं. When I started my own venture, so I started from nothing, zero, from my bedroom to the now coaching classes. So that become a one entrepreneur. So I belongs to that category called entrepreneur. I am a faculty, so I am that category. You are a science student, so you represent a science student. Let's have there is a one webinar or seminar or let's say group discussion that what the students are facing a real challenges in the 12th standard science. So you become an object of that category and you can participate. How you feel about your college, your class, timing, parents, communication, what the problem you have, what the challenges you have. So you are an object, everyone. So these are the basic definitions. ये सारे यूनिवर्सिटीज में बोर्ड में n number of time पूछा हुआ है. Lots of thing you have to write it down right now. अभी आपको बहुत कुछ लिखना है. So मुझे ये नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है. सबसे पहले मुझे सबसे पहले प्रोग्राम लिखना है, उसके बाद ही सब कुछ लिखना है. ये 20 लिखूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा बिकॉज हर कंपाइलर का अलग अलग साइज होता है. मैं उसका डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ. सो दिस आर माय डेटा मेंबर्स, इतना लिख सकता हूँ. दिस आर माय मेंबर फंक्शंस, इतना लिख सकता हूँ. प्राइवेट एंड पब्लिक आर एक्सेस स्पेसिफायर, वो हम लोग लिख देते हैं. You don't have to write using namespace std in your program. You don't have to write iostream ऐसा .h लिखना है आपको. और ये पूरा प्रोग्राम कॉपी करो फॉलोड बाय, मैं आपको वो नोटपैड में से लिखने को बोलता हूँ. एवरीवन लेट्स कॉपी दिस. 1 मिनट में जस्ट वीडियो टर्न ऑफ कर देता हूँ. Yeah. And you can ask the doubt if you have while you are copying. Excuse me, sir. Yes. Sir, I wanted to ask, like, what is the basic need of specifying private and public? Good question. So when I'll say private and public, what makes a difference? अगर आप पब्लिक गार्डन बनाते हो और प्राइवेट गार्डन बनाते हो तो what makes the difference? You and your society decided to have a one garden, let it be public. But then after some days, you got complaints that some people behaves differently in the garden and some people throws, spit and anything. So that's the difference. So you said no, it should be a controlled. तो कंट्रोल करने के लिए फिर आप क्या करते हो? तो आप उसको प्राइवेट बना देते हो कि बाउंड्री दे देते हैं. सो दैट इज व्हाट प्राइवेट में क्या मिला आपको जो पब्लिक में नहीं था? कैन आई से सिक्योरिटी? Yes, sir. I'll feel safe when I'm going to, let's say, Veer Savarkar garden. And I feel that at least वो crowd नहीं आएगी जो एकदम टाइम पास कहीं पे कुछ भी बोलती रहती है, स्टेयर करती है, बिकॉज दैट क्राउड हैज टू पे 2 रुपी एट द एंट्री. So the people will be at least filtered. You know, we use the public toilet somewhere in the railway platform, or it's so bad that you never go inside. That's what the difference is, public. And then somewhere on highway we have a good hotel, and then we used to go in that. It's not public. Anyone cannot use that. Only hotel people and their guests and their
I mean customers, so which well maintained. That's the difference, everyone. तो यहाँ क्या है प्राइवेट और पब्लिक का मतलब? इफ आई से प्राइवेट, दैट मीन्स विद इन द क्लास यूज कर सकते हो, आउटसाइड द क्लास यूज नहीं कर सकते. और मैं उसका बेस्ट एग्जाम्पल अब भी आपको देता हूँ राइट नाउ. ओके, मैंने, आप पहले कॉपी कर लो, चलो फिर मैं डिस्टर्ब करता हूँ आपको थोड़ा कि इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आई विल एक्सप्लेन. फर्स्ट यू कॉपी. Once you copy the class, tell me so that I can scroll. Sir, can you please scroll up? Yes. Everyone, I'm expecting private तक तो सबका हो गया होगा copy. No, sir. In the beginning of the program, Sorry. hash include iostream.h1. Are you copying from that? Yes, sir. हाँ, fast copy करो. So we'll get to copy those definitions later, right? Sorry. We'll get to copy those definitions later, right? Yes, we are writing the definitions separately in that notepad what we have written. So Vruti और कौन बाकी था? Private तक copy हो गया? हाँ सर, प्राइवेट तक हो गया. Okay, good.
Excuse me, sir. Yes. Sir, the main and employee even into the other part. It is not the part of the given program, right? No, it's a part of given program. How will you call these functions? So this is a part 1 of your program, and this is the part 2 of your program. And now every program must have a class and main. Both are different. And you know, everyone, that your program always begins with main. Your program always begins with main. तो वो मेन से सबसे पहले आ जाएगा. Excuse me, sir. Yes. सर एग्जाम में वो लोग हमें बोलेंगे क्या कि हमें क्लास यूज करना है हमें? नहीं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्लास का प्रोग्राम है. Okay, don't worry. Yeah, that is a part of our practice that we will do. चलो, copied everyone. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज नेवर गोइंग टू चेंज. ये याद रखना है. ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम. हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. तो दिस इज लाइक हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट का आंसर जरा बाजू में लिखोगे कि क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट 1 कॉमा ऑब्जेक्ट 2. like employee space E1 E2. So, what will be the question like for this program? Yes, I'll write it down somewhere on the top. Write a program to define a class to accept so and so for 2 employees and display same information. Chalo, done everyone, copied. So now let's copy the content of this in a notepad. This is called my whiteboard. यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? यहाँ से मुझे चाहिए everyone, यहाँ से. These definitions were asked in board examination. Very important. Private and public से सब कुछ, each and everything we will write it down.
इफ यू आर सिटिंग विथ टीपीएस का बुक, उसमें मैं पेज नंबर बताता हूं कहाँ पे ये सब दिया हुआ है। बट वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहां से ही लिखना, इजी वर्ड में मैंने डिराइव किया। So here everyone, आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइवेट पब्लिक कॉपी हो गया, टेम्पलेट में चेक करो। These are the definitions of data member functions. इन रियल टाइम में आप अपने क्लास नेम को कैपिटल में नहीं लिखोगे, ऑल्दो लिख सकते हो लेकिन हम लिखेंगे नहीं कभी भी, राइट? डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस को वी विल ऑलवेज राइट इन अ स्मॉल a to z only. This is just to highlight. Here I can say definitions. All are the definitions. Data member, member function, class and object. 4 very critical definitions. And let me look at the TPS book. Meanwhile you are copying. So the topic which I have started with class and object is on a page number 3.3030, question number 42. Okay, वो मैंने चालू किया है 42. This is the heart of C++. Every lecture में we are going to use this class and object. So उतना practice हो जाएगा, don't worry.
चलो शुड आई स्क्रॉल डाउन? यहाँ पे एवरीथिंग इज डन, डेटा मेंबर से लेके यहाँ तक कॉपी करना है ना। Excuse me, sir. यस, Sir, actually, I have a doubt, but it may sound a little bit silly. इट्स ओके बाबा, उसमें क्या है, क्या सिली, सब कुछ कुछ नहीं है, बिंदास बोलो। तो सर, ये जो लास्ट हमने जो जो सेकंड पार्ट था ना, हाँ, the void, the int main part, हम्म, even get data and need to get data. हाँ, सर, ये फंक्शन ओवरलोडिंग का पार्ट नहीं है. नहीं नहीं, फंक्शन ओवरलोडिंग इज लिटिल डिफरेंट। हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे करते थे कि मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम, है ना। तो यहाँ पे मोर देन वन फंक्शन तो है लेकिन सेम नेम नहीं है, डिफरेंट नेम है। और अगर मैं सेम नेम बनाऊं तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग बन सकता है, बिल्कुल। Okay, so because of even and need to, it's making a difference, right? यस, और रुको, आप इवन ई टू से नहीं, मैंने गेट डेटा 2 बार डिफाइन किया है क्या? हैव आई डिफाइन 2 टाइम्स? नो, डिफाइन 1 टाइम। लेकिन कॉल कितनी बार किया? 2 टाइम्स। इससे शायद आपको ऐसा लग रहा है कि फंक्शन ओवरलोडिंग है क्या? कॉल तो आप 100 टाइम्स करो ना बाबा, दैट्स नथिंग टू डू विथ फंक्शन ओवरलोडिंग। इनफैक्ट फंक्शन बनाया ही इसी के लिए होता है कि यू कैन कॉल एज मेनी टाइम्स यू वांट। बट इज दिस ओवरलोडिंग? ना। व्हेन यू डिफाइन, देखो मैं आपके सामने अभी ओवरलोडिंग करके बताता हूं। आई डिफाइन वन मोर गेट डेटा और उसके अंदर मैं लिख दू इंट ए, तो ये ओवरलोडिंग हो गया। अभी देखो, 2 फंक्शंस, सेम नेम, different arguments, this is called function overloading। लेकिन फिर उसको कॉल कैसे करूं? यहां पे 5 लिखना पड़ेगा, some values I have to pass, that's called overloading। समझा? हाँ सर, thank you. Yes, okay, all right। now मैं, किसी ने मुझे पूछा कि यार प्राइवेट पब्लिक क्या है, नहीं समझा। आई गॉट दैट, बिकॉज मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया। सो लेट मी एक्सप्लेन नाउ। कैन आई चेंज, आई वॉन्ट टू चेंज द सैलरी ऑफ E1। E1 का सैलरी चेंज करना है, क्या लिखूं मैं इधर? अनुष्का एंड देन फॉलोड बाय दिशा। 2 आंसर मुझे मिलेगा। राइट रॉन्ग का, आई मीन डोंट वरी अबाउट राइट और रॉन्ग। I want to change E1 का सैलरी वंस डिफाइन इन द गेट डेटा में मैंने लिया, लेकिन मेरे को लगा कि इसको सैलरी कम दिया है, चलो मैं थोड़ा चेंज करता हूं। तो क्या लिखूं मैं इधर? यहाँ पे ये लाइन में वेयर कर्सर इज ब्लिंकिंग, E1 का सैलरी आई वांट टू मेक इट 13,000। उधर क्या दिया था आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे 13,000 लिखना है। क्या करूं मैं? सर बट वो तो हम लोग आउटपुट में लिखते हैं ना, हाँ, वो लिख दिया मैंने, इनपुट लिया यूजर से, राइट। डिड यू अंडरस्टैंड E1 डॉट गेट डेटा क्या करेगा?
We'll take the value from name, department and salary, right? Yes, no? हाँ दे दिया, right? But now after giving, is it lifetime वही? Can I modify? Yeah, I want to modify. तो मुझे यहाँ पे modify करना है. So what I supposed to write? That is what I am asking. कि मुझे E1 का सैलरी चेंज करना है, E2 का नहीं, E1 का सैलरी. क्या लिखूं मैं sir इधर? I'm not sure but if you want to increase it from the previous then maybe we have to write E1 equals to E1 plus something. Yes. क्या लिखूं? E1 equal to E1 plus let's say 1000. Yeah, the हाँ, amount that we want to या increase. तो ये सैलरी को इंक्रीमेंट किया कि एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट किया? डिड कंपाइलर अंडरस्टैंड कि E1 की डिपार्टमेंट में ऐड नहीं करना 1000 को, सैलरी में ऐड करना? उसको समझेगा क्या कंपाइलर को व्हेन यू से E1 इन दिस डायग्राम? देखो यहाँ पे कि यू वांट टू मॉडिफाई ओनली हियर ओनली. सो हाउ विल आई यूज E1 का सैलरी? यू सेड E1 डॉट, तो E1 डॉट तो ये रहा, E1 प्लस 1000 लिखूं तो नेम में 1000 ऐड नहीं करेगा वो. सो व्हाट आई सपोज टू So राइट? E1 dot salary वेरी गुड, equals to सुपर. E1 dot salary E1 plus 1. डॉट सैलरी इक्वल टू excuse me excuse me E1 dot sal, right? Exactly. गुड. वो E2 को नहीं करेगा, बराबर इधर ही करेगा प्लस 1000. तो ये मैं कंपाइल करता हूं. एरर. क्यों एरर? कोई बताएगा? मैं बाद में दिखाता हूं. चलो. Why E1 dot salary is equal to E1 dot salary plus 1000 is error? Anyone else? Anyone else? Open to all. चलो. With the time limit I am showing the error. क्या लिखा है जरा देखना. कोई एरर देख के मुझे बताएगा क्या एरर है? छोटे में लिखा है बट इफ यू कैन सी. ऐसे तो क्रिस्टल क्लियर होगा, राइट? इन योर स्क्रीन दिख रहा है ना बराबर? व्हाट्स द एरर? सर उसे डिक्लेयर करना है क्या? नहीं, डिक्लेयर तो ऊपर है ही ना. और कुछ है? क्या लिखा है? पढ़ो, एरर पढ़ो. It's private within this context. कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या हो गया? सैलरी आपने किधर डिक्लेयर किया है, प्राइवेट में कि पब्लिक में? टेल मी. Private. और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट? अभी जाके देखो जरा. प्राइवेट का डेफिनेशन, प्राइवेट का डेफिनेशन क्या लिखा है? जरा पढ़ो, समवन रीड. Allows to access data within the class. एंड वेयर यू आर यूजिंग, विद इन द क्लास और आउटसाइड द क्लास यूज कर रहे हो आप? Outside. आपको समझा प्राइवेट का मीनिंग नाउ? एवरीवन, प्राइवेट सेज दैट उसका लिमिट लक्ष्मण रेखा ये रहा. एवरीवन, यू कांट यूज प्राइवेट आउटसाइड द क्लास. ऐसा डेफिनेशन रट्टा तो मार लेते हैं स्टूडेंट्स, बट जब भी करने की बात आती है तो वो भूल जाते हैं कि ऐसा अलाउड नहीं है. दिस इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक. लेट मी राइट इट डाउन हियर. एरर एज प्राइवेट डेटा कांट use outside class. Are you with me? समझा क्या? ऋतुजा, दिशा, समझा क्या? हाँ सर समझा। है ना? अभी देखो, अभी देखो, ये गेट डेटा किस में है ऋतुजा? गेट डेटा किस में है, प्राइवेट की पब्लिक? पब्लिक में। मैं ये हटा देता हूँ, डिलीट करता हूँ. अभी किस में आ गया गेट डेटा? प्राइवेट में। चलेगा क्या? हाँ। चलेगा? नहीं 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 चलेगा।
ये एरर देगा ना, ये स्टेटमेंट एरर दे देना चाहिए। हाँ, लेट्स सी देता है कि नहीं एरर। यस, ये देखो, गेट डेटा इज इन अ प्राइवेट, नहीं अलाउड है। हेलो एवरीवन, ये भी डिलीट करता हूं मैं और ये भी डिलीट करता हूं। अभी क्या होगा? वृत्ति प्राइवेट है कि पब्लिक है? कुछ नहीं लिखा, हाँ सर। तो क्या है ये, प्राइवेट है कि पब्लिक है? लेट्स कंपाइल एंड चेक। क्या लिखा? प्राइवेट है, मतलब क्या हो गया? मैं कुछ ना लिखूं तो बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज व्हाट? प्राइवेट। यस। सर आपने प्राइवेट एंड पब्लिक का हेडिंग निकाल दिया, बट उसका जो आपने टेम्पलेट दिया था उसमें कर्ली ब्रेसेस एंड सेमीकोलन लगाया था, सो मे बी उसके वजह से ये डिफरेंस नहीं बता रहा होगा। कहाँ पे? ये? नो, नहीं, इन द प्रोग्राम इटसेल्फ। हाँ, नीचे और या तो ये इंट पेन के ऊपर कर्ली ब्रेसेस एंड सेमीकोलन है, सो मे बी इसके वजह से डिफरेंस ही पता नहीं होगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। व्हेन आई डोंट से एनीथिंग राइट प्राइवेट और पब्लिक, इट्स बाय डिफॉल्ट व्हाट? प्राइवेट। ओके। तो मैं एक आपको बताता हूँ सिंपल, कि you being a student, you have something you love is some students को they love long book, okay? वो जो डिफरेंट कंपनीज का लॉन्ग बुक आता है विच हैज़ अ विड्थ एंड हाइट, बहुत अच्छा लगता है लिखने के लिए। एंड देन एक एक आप क्लास पे जा रहे थे, एसपी क्लास में, एंड मे बी योर क्लास आपका सीएल में, एंड देन यू फाउंड देर इज़ अ वन प्राइवेट प्लेस दे आर सेलिंग द नोटबुक। यू सेड नहीं नहीं, ये तो प्राइवेट है, तो यू कांट गेट इट। एंड देन यू हैव सीन दैट देर इज़ अ वन बूथ जहाँ पे कोई बीजेपी और कांग्रेस का कोई पॉलिटिशियन was selling फ्री में, तो यू हैव कलेक्टेड दैट, ओके, एंड यू कंसिडर इट कि इट्स अ फ्री बिकॉज पब्लिकली वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड देन वन डे आपने देखा कि उधर कुछ नहीं लिखा है, ना बीजेपी ना कांग्रेस, ना प्राइवेट है ना पब्लिक है, और ऐसे लॉन्ग बुक है, सब लोग लेके जा रहे हैं। बट देन यू कंसिडर कि मैं भी लेके जाऊं, लेकिन फिर किसी ने बोला नहीं बाबा, आपको पैसा रखना है और फिर लेके जाना है। सो दैट मीन्स कुछ नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज व्हाट? प्राइवेट। कल जाके आप कोई गार्डन में गए कि मुझे लगा कि ये तो पब्लिक गार्डन होगा, तो वॉचमैन बोलता है नहीं बाबा, कुछ नहीं लिखा मतलब समझ जाने का कि इट इज प्राइवेट। तो यहाँ वो सिनारियो है, एवरीथिंग बाय डिफॉल्ट इज प्राइवेट। एंड व्हाट इज प्राइवेट का डेफिनेशन? यू कैन नॉट यूज डेटा आउटसाइड द क्लास। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? Yes. ओके, लेट मी गिव वन मोर एग्जाम्पल। यू हैव विजिटेड योर क्लासेस, आप लोग मार्च के पहले क्लासेस विजिट किया है क्या? कैरियर लॉन्चर आप लोग जाते थे फिजिकली? हाँ सर। All right. So there is a, let's say, water dispenser in the passage, right, on the third floor. Is it private or public? पब्लिक। क्या बात कर रही है? मतलब वो जो नीचे प्लेटफॉर्म पे जो जा रहा है पब्लिक, वो सब ऊपर जाके पानी पी सकते हैं? अच्छा अच्छा, नहीं, हाँ प्राइवेट, सॉरी। क्योंकि यू थिंक दैट कि एसपी क्लासेस का कोई भी स्टूडेंट पानी पी सकता है तो वो पब्लिक, लेकिन नहीं, एसपी क्लासेस के हर एक स्टूडेंट ने पैसा भरा है बाबा, राइट? सो दैट इज प्राइवेट। नाउ करियर लॉन्चर को जेनरोसिटी आया एंड दे सेड यार, लेट द पीपल ट्रैवल हु आर इन द प्लेटफॉर्म, रात को 10 बजे आते हैं बेचारे और रिक्शा की लाइन में खड़े रहते हैं, हमारा बिल्डिंग बाजू में है, लेट अस हैव अ वन वाटर डिस्पेंसर ऑन द दिस यू नो, वो जो फुटपाथ है उसके ऊपर। तो उन्होंने उधर लगा दिया फुटपाथ के ऊपर। इज इट पब्लिक और प्राइवेट नाउ? Public. Yeah, it's a public. And after 10 days, career launcher का main, the whoever the manager or person is coming, बोलता है ये क्या है,
पथेटिक हो गया हमारा वाटर डिस्पेंसर, एंड ही इज नॉट हैप्पी विथ द मेंटेनेंस ऑफ दैट डिस्पेंसर। बट देन उसके दिमाग में एक चीज था कि नहीं यार, आई वांट द पीपल शुड हैव अ ड्रिंकिंग वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी ठंडा पानी एकदम चिल्ड मस्त। ओके, तो उसने दिमाग लगाया। सुनना हाँ, अभी वाटर डिस्पेंसर उसने वॉल के अंदर रख दिया। हेलो एवरीवन, वाटर डिस्पेंसर उसने वॉल के अंदर रख दिया। वॉल को गेट है, गेट इज लॉक एंड की अंडर द कंट्रोल ऑफ वॉचमैन। ओके, और उसको इलेक्ट्रिक प्लग दे दिया, मतलब चिल्ड हो रहा है पानी। और उस वाटर डिस्पेंसर में से एक टैब, टैब समझते हो ना, नल, वो उसने दीवार के बाहर दे दिया, मतलब होल गिराया दीवार में और टैब दे दिया। ओके, अभी पब्लिक आएगी तो पब्लिक किधर है? पब्लिक ये रही, पब्लिक यहाँ पे है, ये रही। मेन इज नहीं, मेन है आउटसाइड वर्ल्ड है ये, मेन इज आउटसाइड वर्ल्ड एवरीवन, मेन इज आउटसाइड वर्ल्ड। ये बाउंड्री है आपकी वॉल की, क्लासेस की। वाटर डिस्पेंसर उसने अंदर रखा। ओके, ये रहा उसका वाटर डिस्पेंसर, लेकिन उसका टैब उसने बाहर रखा। अनुष्का, get data is a tab and that outside people can use it, and tab, hello, एक आगे की सुनना, tab can use the water but that water is in a private, can you see that? Can you see that? ये water है और वो water private में है। Can outside people get the water which is in the tank? No, they can use it through tab only। पानी पी सकते हैं लेकिन वाया टैब। किसी को मोबाइल चार्ज करना है, वो सोच रहा है कि ये टैब में कैसे ठंडा पानी हो रहा है, तो उसका इलेक्ट्रिक प्लग में मैं मोबाइल चार्जिंग रखूं। नो, दैट इज प्राइवेट, वो सॉकेट दीवार के अंदर है। आपको समझ में आ रहा है ऋतुजा, दिशा, वृत्ति? हाँ सर। समझा मैं? आई एम क्रिएटिंग अ वन थिंग दैट हाउ प्राइवेट एंड पब्लिक वर्क्स। अभी जरा देखना हाँ, ये जो है ना, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज आउटसाइड वर्ल्ड। दे कांट एक्सेस डायरेक्टली सैलरी, नहीं कर सकते, बट दे कैन एक्सेस a function called get data। Can get data function access the salary? Yes or no? अनुष्का, get data function इसको यूज कर सकता है कि नहीं? Yes, sir. That is what the meaning is. Main can access public, public can access private, लेकिन कोई बोलता है डायरेक्टली प्राइवेट को यूज करता है ना, नो, दैट्स नॉट अलाउड। दैट इज व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सेज, दैट कि प्राइवेट will be used by public and public will be used by outside the world, लेकिन the day outside the world wants to use private, you will get an error. This is called security। ये जो हम लर्न कर रहे हैं प्राइवेट एंड पब्लिक, विच इज नॉट अवेलेबल इन सी प्रोग्रामिंग, देयर सी प्रोग्रामिंग इज फेल्ड and there your object oriented programming come into the picture everyone। everything is matters in terms of security। okay, so ये हम लोग को सीखना है एवरी डे, इन डे टू डे। ये हम लोग अभी अपने प्रोग्राम्स करने वाले हैं। मैं आपको क्या करूंगा, एम्प्लॉय की जगह स्टूडेंट बोलूंगा, गेट डेटा की जगह कुछ और बोलूंगा, मैं कहीं पे एवरेज कैलकुलेट करने को बोलूंगा। ओके, सो ये मुझे क्लियर करना था। लेट मी कंपाइल कि मुझे एरर तो नहीं आ रहा है कोई, मैंने क्या क्या चेंजेस किया मुझे खुद को पता नहीं। नो एरर इज कमिंग, सो आई एम वेरी क्लियर विद दिस ऑल्सो। ये भी बहुत क्लियर हो गया राइट नाउ।
अभी मुझे एक और चीज क्लियर करनी है। दिशा, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, आज मैं थोड़ा जल्दी वाइंड अप करूंगा 12:45। दिशा, Okay. मुझे गेट डेटा एक बार रन हो गया, उसके बाद दूसरा गेट डेटा रन हो गया, उसके बाद पहला डिस्प्ले आया, उसके बाद दूसरा डिस्प्ले आया, राइट? मुझे Yes. गेट और डिस्प्ले के बीच में हेलो वर्ल्ड चाहिए। आर यू गेटिंग मी? मुझे Okay. गेट डेटा हो गया और फिर डिस्प्ले हो, उसके बीच में हेलो वर्ल्ड चाहिए। कहां पे लिखूं और क्या लिखूं? ये देखना आपके सामने, पूरा प्रोग्राम आपके सामने। गेट रन हो गया और डिस्प्ले रन हो, उसके बीच में मुझे हेलो वर्ल्ड चाहिए। कहां पे लिखूं? और दिशा बोलेगी और अनुष्का आप बोलेंगे। मैं स्क्रॉल अप एंड डाउन कर रहा हूं फॉर योर रेफरेंस। सर इंट मेन में हाँ, ओके। आफ्टर गेट डेटा में यहां लिखू सी आउट, लेट्स से हेलो वर्ल्ड। एंड इधर भी लिख के देखता हूं, ये दोनों के बीच में सी आउट। ये 1 लिखता हूं, उधर 2 लिखता हूं। इधर लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है अनुष्का? यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक, एनी आइडिया? यहाँ पे 2 लिखता हूँ, यहाँ पे ऊपर वाले को कितना लिखा? ऊपर वाले को 1 लिखा, तो यहाँ 2। चलो रन करके देखते हैं। सो दिस इज नॉट अलाउड, वेरी कॉमन सेंस एवरीवन। इसको मैं कैन आई से दैट, इसको हवा में लिखा है, कैन आई से दैट? वृति, तू ये स्टेटमेंट देख रही है? हाँ सर। वो कौन से फंक्शन में लिखा है मैंने? गेट डेटा। नहीं, किधर गेट डेटा में लिखा? उसके बाहर लिखा है, देख। हाँ सॉरी। सो किधर लिखा है? किधर भी नहीं लिखा है, हवा में लिखा है। दैट्स कॉल्ड हवा में लिखा है, क्लास के अंदर है लेकिन, राइट? हाँ। सो ऐसे स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। हेलो एवरीवन, all 4 students, make sure this kind of the statements are completely not allowed, which is outside the function but inside the class. I repeat, outside the function and inside the class, not allowed. So आपको main में लिखना था, and here is the main. So let's say Bean department is IT, salary is 50,000. Then Krish department is computer, is getting 45,000. Hello world आया before display. सो ये कोई एग्जाम में पूछने वाली चीज नहीं है, बट मैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ that if you want to write anything between the functions, don't write it here, write it in a main. So why we didn't write int main in the beginning and later? हाँ, good question. Look at the main का पहला line. What are you using? Employee E1. What is E2. employee? Now let's assume that I'll write it down this main here. Right? And compiler क्या करेगा? Compiler will start reading a program from main. तो वो पहले देखेगा what is employee, which you have written afterwards. So you know it will throw an error what is employee करके. Clear? Yes, sir. So what you have to do is you have to define a class followed by main.
but compiler always read from the first line, okay, but runs always from this point. हमारा रनिंग पॉइंट यहां से चालू होता है, याद रखना, यहां से स्टार्ट होके वो ऊपर जाता है, लेकिन कंपाइल ऊपर से करता है, रन ऑलवेज मेन से करता है। पूरे प्रोग्राम में कितने भी क्लास रहने दो, कितने भी मेथड्स रहने दो, सबसे पहले किधर जाएगा वो? इट गोज टू मेन, it goes to main. That's very important, everyone. That's very important. So that's it for from my side. Anyone have a doubt, you can ask me right now. Whatever the doubts you have, you can ask me right now. For object oriented programming, this is the first fundamental lecture, that what do you mean by class, what do you mean by object, what do you mean by private, what do you mean by public. Yes, so that is what we have done.